Hello to all the listeners. Today we are continuing chapter 5 of science, separation of substances. As in our previous classes, I have told you about different methods for separation of different components of a mixture. And moving this concept forward, we are going to discuss some more methods today. And we are starting with distillation. The process of separation of a liquid from a soluble salt by the evaporation of liquid and recondensation of its vapor in another vessel is called distillation. The pure liquid so collected from its salt solution is called the distillate or distilled liquid. अब तक हमने बहुत से प्रोसेसेस पढ़े हैं, समझे हैं और आज हम कुछ और नए प्रोसेसेस को डिस्कस करेंगे जो कि डिफरेंट कंपोनेंट्स जो कि किसी मिक्सचर में प्रेजेंट होते हैं उन्हें सेपरेट करने के लिए दे आर वेरी यूज़फुल। द फर्स्ट प्रोसेस इज डिस्टिलेशन। आज का पहला प्रोसेस है डिस्टिलेशन। इसमें अगर कोई ऐसा मिक्सचर आपके पास है जिसमें एक लिक्विड है और लिक्विड में कुछ सॉल्युबल सॉल्ट्स जो हैं वो डिज़ोल्व्ड हैं, मींस ऐसा मिक्सचर जिसमें कुछ सॉल्ट्स हैं जो कि उसमें सॉल्युबल हैं, घुले हुए हैं। अब अगर कोई चीज़ बिल्कुल सॉल्युबल है किसी लिक्विड में तो उसे सेपरेट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो वी हैव द मेथड ऑफ डिस्टिलेशन फॉर दिस। ओके, इस मेथड में हम इवेपोरेशन का यूज़ करते हैं और रिकंडेंसेशन का यूज़ करते हैं। मीन्स आप देख रहे हैं जैसे कि एक बीकर ले लिया है, राउंड बॉटम फ्लास्क ले लिया है इन्होंने और नीचे बर्नर है, ट्रीपॉड स्टैंड लगा हुआ है, वायर गॉज है। ओके, धीरे धीरे जब इसको हीट प्रोवाइड की जाती है, धीरे धीरे लिक्विड या मिक्सचर जो था ये हीट होने लगता है। हीट होने के बाद इसमें वेपर्स फॉर्म हो जाती है, भाप बन जाती है और भाप बनने के बाद ये भाप इधर से होती हुई ऊपर इकट्ठा होती है और वहाँ से ये इस पाथ से इधर आती है। ओके, दिस इज़ लिबिक्स कंडेंसर। ओके, यहाँ पे कुछ कूलेंट होते हैं। कूलेंट मीन्स जो किसी चीज़ को ठंडक प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ से जो गर्म भाप आती है, यहाँ पर कुछ कूलेंट्स होते हैं जो उस गर्म भाप को ठंडा कर देते हैं और जब भाप ठंडी हो जाती है, वेपर्स जब कंडेंस हो जाते हैं, दे चेंज इनटू वाटर। इसलिए यहाँ से आने वाली भाप दोबारा ठंडी होकर पानी बन जाती है एंड इट इज़ कलेक्टेड इन अनदर बीकर और वो यहाँ पर दूसरे बीकर में इकट्ठा हो जाती है। दिस इज़ डिस्टिल्ड वाटर। यहाँ पर सिर्फ पानी की भाप बनी थी, सिर्फ वाटर के वेपर्स फॉर्म हुए थे, इसलिए जो इस बीकर में यहाँ पर आके कलेक्ट होगा वो सिर्फ डिस्टिल्ड वाटर होगा और जो सॉल्ट्स घुले हुए थे वो इसी बीकर में रह जाएंगे। ओके, द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन इज़ यूजफुल फॉर ऑब्टेनिंग प्योर वाटर फ्रॉम वाटर कंटेनिंग डिजॉल्व्ड इम्प्योरिटीज़। ये प्रोसेस बहुत यूज़फुल है अगर हमें प्योर वाटर चाहिए। डिस्टिल्ड वाटर इज़ प्योर फॉर्म ऑफ वाटर। ओके, अगर हमें प्योर फॉर्म चाहिए वाटर की देन वी यूज़ दिस प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। ओके, जब पानी में बहुत सारी डिजॉल्व्ड इम्प्योरिटीज़ हों, बहुत सारी ऐसी इम्प्योरिटीज़ हों जो आपको दिख भी ना रही हो और वो सॉल्युबल हो पानी में, डिजॉल्व्ड हो अच्छी तरह, तो ऐसी सिचुएशन में वी यूज़ डिस्टिलेशन फॉर सेपरेटिंग प्योर वाटर फ्रॉम दिस मिक्सचर of impurities and water. In Gulf countries, drinking water is obtained by distillation of sea water. और गल्फ़ कंट्रीज़ में जो ड्रिंकिंग वाटर है वो इसी प्रोसेस से ऑब्टेन किया जाता है। वहाँ पर समुद्र के पानी को, सी वाटर को गर्म किया जाता है और जो भाप कलेक्ट होती है, जो वेपर्स कलेक्ट होती हैं, उनसे पानी अलग इकट्ठा किया जाता है जो कि वो ड्रिंकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। नाउ नेक्स्ट मेथड इज़ मैग्नेटिक सेपरेशन। In this process, a huge electromagnet is used to separate iron fillings from a mixture of scrap. Scrap means कूड़ा कचरा, खराब जो हम सामान घर से निकाल देते हैं, that is scrap. और मैग्नेटिक सेपरेशन का मेथड जो है वो आयरन को
अलग करने के काम आता है। आयरन को जब हम स्क्रैप में से अलग करते हैं देन मैग्नेटिक सेपरेशन इज यूज्ड। ओके, इन दिस मेथड अ ह्यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट इज यूज्ड। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है। एज यू नो मैग्नेट अट्रैक्ट्स आयरन, मैग्नेट आयरन को अट्रैक्ट करता है। सो दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग आयरन और आयरन फिलिंग्स फ्रॉम स्क्रैप। ओके, इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया जाता है और आयरन फिलिंग्स को अलग किया जाता है स्क्रैप में से। इसमें जो है एक काफ़ी बड़े इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है। एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेट इज़ अ टेम्परेरी मैग्नेट। ये एक टेम्परेरी मैग्नेट होता है बट वेरी पावरफुल मैग्नेट। पर ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज स्विच्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेट अट्रैक्ट्स आयरन फिलिंग्स। जब इलेक्ट्रिक करंट स्विच ऑन कर दिया जाता है, मीन्स जब उस जो आपने इलेक्ट्रोमैग्नेट लिया हुआ है उसमें हम करंट की सप्लाई को प्रोवाइड करते हैं, करंट को स्विच ऑन करते हैं, तो इट अट्रैक्ट्स आयरन फिलिंग्स। उस समय वो मैग्नेट की तरह वर्क करने लगता है और आयरन फिलिंग्स को अट्रैक्ट करता है। एज सून एज द करंट और इलेक्ट्रिसिटी इज स्नैप्ड, और जैसे ही करंट के फ्लो को रोक दिया जाता है, मीन्स इलेक्ट्रिक सप्लाई को बंद कर दिया जाता है, द आयरन फिलिंग्स अटैच्ड टू इट फॉल डाउन इन अ हीप। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद होती है तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ हो रहा था वो मैग्नेट की तरह वर्क करना भी बंद कर देता है। ओके, और जैसे ही वो मैग्नेट का वर्क करना बंद करता है तो जो भी आयरन उसके साथ अट्रैक्ट हुआ था, जो भी उस पर आकर चिपक गया था अट्रैक्ट होने के बाद, वो जो भी स्टिक हुआ आयरन था उसके ऊपर, वो सारा नीचे फॉल हो जाता है, नीचे गिरने लगता है एंड अ हीप इज़ फॉर्म्ड। और इस तरह से जो भी स्क्रैप में आपको आयरन फिलिंग्स मिले थे उन सब का एक अलग से हीप बन जाता है, ढेर बन जाता है, और इस तरह से स्क्रैप में से आयरन को अलग कर लिया जाता है। नाउ नेक्स्ट मेथड इज सेपरेशन ऑफ लिक्विड्स बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल, दिस इज कॉल्ड अ सेपरेटिंग फनल, दिस apparatus is separating funnel. So students, this method of separating funnel is used for separating two immiscible liquids. Okay, two immiscible liquids means जो ऐसे liquids जो आपस में घुलते नहीं है। A separating funnel is used to separate mixture of two immiscible liquids. The heavier liquid forms the bottom layer while the lighter one forms the upper layer on standing for some time. कुछ देर तक अगर इस तरह के मिक्सचर को, जिसमें टू इमिसिबल लिक्विड्स हैं, इसको कुछ देर के लिए अगर छोड़ दिया जाता है देन द हैवियर लिक्विड, हैवियर मीन्स जो लिक्विड भारी है वो बॉटम में कलेक्ट हो जाता है और जो लाइट है वो अपर लेयर फॉर्म कर लेता है। द लोअर लेयर इज रन आउट थ्रू द टैप एंड कलेक्टेड इन अ बीकर। अब यहाँ देख रहे हैं आप कि ये वाटर और ऑयल का मिक्सचर था एंड वाटर एंड ऑयल आर बोथ इमिसिबल लिक्विड्स, दोनों एक दूसरे में नहीं घुलते हैं। और जब नहीं घुलते हैं तो कुछ देर बाद रखने के बाद आप क्या देखोगे कि पानी नीचे हो जाता है और ऑयल ऊपर हो जाता है। ओके, अब इस तरह से जब इसे सेपरेटिंग फनल में कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं देन वाटर इज़ हैवियर देन ऑयल, सो इट सेटल्स डाउन, ये नीचे हो जाता है एंड ऑयल बीइंग लाइटर इट कलेक्ट्स एट द टॉप। नीचे एक इसके इस सेपरेटिंग फनल के नीचे एक टैप दिया हुआ है और यहाँ से इस टैप को ऑन किया जाता है और जो नीचे की लेयर है ये वाटर की, ये बीकर में इकट्ठा कर ली जाती है। और इसी तरह से थोड़ी देर बाद जब ये यहाँ तक पानी जो वाटर था, पानी जो था, ये पूरा यहाँ तक जो है इस बीकर में आ जाता है, उसके बाद ये वाली लेयर आ जाती है नीचे और फिर इसे दूसरे बीकर में इकट्ठा कर लेते हैं। इस तरह से बीकर में जो एक मिक्सचर था आपके पास इमिसिबल लिक्विड्स का, वो अलग अलग जो है इकट्ठा कर लिया जाता है, सेपरेट कर लिया जाता है। द अपर लेयर रिमेन्स इन द सेपरेटिंग फनल, इट इज़ रन आउट बाय ओपनिंग द टैप एंड कलेक्टेड इन सेपरेट बीकर। ओके, तो इस तरह से दोनों लेयर्स को अलग अलग इकट्ठा कर लिया जाता है। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे. Revise these topics from book also. Thank you and have a nice day.